Hello everyone, welcome again to one more video on this topic, that is electrostatics, class 12, JEE, NEET or whatever you are doing, उसका चैप्टर 1 है क्लास 12 वाले सिलेबस का। और इसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, फोर्सेस वगैरह के लिए। ठीक है। मैं आज पहले ये समझाना चाहूंगा, एक छोटी सी बात है कि चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, देखो अब आप इतना कुछ समझ सकते हो कि मैं आपसे ये बात कर सकूं, है ना। डे 1 पे मैं ये बात नहीं कर सकता था ना। बात ये है कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसका जो मेन जिस्ट है, मेन जो आइडिया है जिसपे ये पूरा का पूरा घूमता रहेगा सिस्टम, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और चार्ज ऑफ कोर्स। आप सोचते होंगे फोर्स, फोर्स इज समथिंग दैट इज more for us to realize because it is something that we can measure. बट हम में से किसने आज तक इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया नहीं था जब तक हमने पढ़ा नहीं, लेकिन फोर्स का आइडिया सबको होता है ना। तो कुल मिला के सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड्स पढ़ने से पहले मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि हमारा टारगेट क्या रहेगा इस चैप्टर में। सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारा टारगेट रहेगा डिफरेंट चार्ज एनवायरनमेंट्स में फील्ड कैलकुलेट करना। अब बात यह है कि डिफरेंट चार्ज एनवायरनमेंट्स काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो तब तो पंगा हो गया। ऑफ कोर्स विल बी स्टिकिंग। हमारी देखो 11th 12th क्लास में एक बच्चा है, आईआईटी जेईई नीट दे रहा है, जो भी कर रहा है 12th क्लास के लेवल पे, he is not supposed to know about everything but he is supposed to know about the basic concept, that is the field. उसके लिए जरूरत नहीं है मैं आपको मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दूं जो आपको ढेर कर दे, लेकिन एक बेसिक समझने के लिए we'll talk about some basic charge situations। ठीक है कि नहीं। I would like to list some of them for you for the first time। सबसे पहले हम डाइपोल की बात करेंगे बच्चों इस चैप्टर में, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक डाइपोल का। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद हम लाइन चार्ज। अब आप बोलोगे लाइन चार्ज क्या होता है। लाइन चार्ज मींस जहां बहुत सारी चार्ज लाइन से रखी गई हो। इसमें डिस्कशन है, देयर इज अ सरफेस चार्ज। ये चीज आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, तो वैसे जरूरत नहीं है, मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूं आपका रोड मैप क्या है, ताकि आप बरी हो जाएं। आप किसी भी स्ट्रेस से कि हम कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, सब चीज साइड में रख के आप ये समझें कि हमें चार्ज और फील्ड, चार्ज तो चलो ठीक है, उस चार्ज की वजह से फील्ड कैसा होगा उसके आसपास, इनको इवेल्युएट करना है। और कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में। ठीक है। नाउ दैट यू नो कि हर चार्ज के अराउंड फील्ड होता ही होता है, उसकी इंटेंसिटी होती ही होती है, और आगे चल के हम देखेंगे कि उसका एक नेचर भी होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का उसका एक तरीका होता है कि कहाँ पे कैसा होगा, किधर होगा। These details we have to find out in next part of this chapter, that is calculating fields due to a dipole, a line charge, a surface charge and a bulk charge। मैं examples देना चाहूंगा। लाइन चार्ज मीन्स मान लो कहीं पे आपके पास एक एक वायर है या एक धागा है जिसपे चार्ज है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड एनवायरनमेंट कैसा होगा। कहीं के आपके पास सरफेस चार्ज है, जैसे कंडक्टर के ऊपर चार्ज आता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। कंडक्टर को जब भी आप चार्ज दोगे, इतना समझ लो कि वो सरफेस पे रह जाएगी। क्लियर है कि नहीं है उसके बारे में। और बल्क मीन्स सपोज बादल है हमारे, दैट इज क्लाउड्स। ओके, क्लाउड्स में बल्क चार्ज यानी कि बीच में होती है चार्ज छुपी हुई, तो उसका फील्ड कैसा होगा। तो मैं आपको ये बार बार एक बात याद रखवाना चाहूंगा यहाँ पे कि हम पढ़ने वाले हैं इसमें डाइपोल के बारे में आज तो, लेकिन इनके लिए हमें स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। लेट्स नॉट गेट टू कैरीड अवे। बस मेरी बात, एक ही नारा है आपको अब इस चैप्टर में कि भाई हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कुछ भी दे दो, कोई भी चार्ज दे दो, कैसी भी चार्ज दे दो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसके आसपास एनवायरनमेंट इलेक्ट्रिकली कैसा होगा। ठीक है कि नहीं। अब सबसे पहला डाइपोल आता है कि डाइपोल की पहले आप समझो ये क्यों जरूरी है। अगर हम HCl मॉलिक्यूल्स देखें, वाटर मॉलिक्यूल्स देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लो, NaCl ले लो, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे आसपास, दे आर स्मॉल चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। तो नेचर में एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, एक बहुत ही अबंडेंट एग्जाम्पल है, जिसको हम बोलते हैं कि डाइपोल। डाइपोल मींस टू स्मॉल चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर
ये रिजिडली हेल्ड एट अ डिस्टेंस विच इज वेरी वेरी स्मॉल, ये ध्यान रखना, ओके। इसको लिखते हैं हम 2a, टर्मिनोलॉजी है, क्या है, घबराए नहीं इससे। क्या है एक डायपोल? इट्स नथिंग बट टू अपोजिटली चार्ज्ड, two opposite nature charges, equal charges held at a distance which is very small। यानी कि हम किसकी बात करें? मॉलिक्यूल्स की, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स के। तो इनका फील्ड समझने के लिए हम डायपोल को स्टडी करेंगे। अब आप बोलेंगे इसकी जरूरत और क्या है? केमिस्ट्री में, ऑल ओवर फिजिक्स में, बहुत सा बायोलॉजी में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल नेचर। क्लियर है कि नहीं है? तो आप ये चीज समझें कि आज हम अगर डायपोल पढ़ रहे हैं, टू चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन separated by a small distance, we are actually trying to create a case for understanding these real life things। क्लियर है कि नहीं है? तो आप ये मत सोचना कि हम डायपोल यूं ही कर रहे हैं, नो 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 नो, आगे चल के हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट फाइंडिंग इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट अराउंड अ डायपोल। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में बेसिक लेवल पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो पहले इसको प्लस क्यू मानते हैं और इसको माइनस क्यू मानते हैं। एट अ डिस्टेंस, लेट्स कॉल इट, ये टर्मिनोलॉजी है, घबराना नहीं इस चीज से। सेंटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स दोनों चार्जेस में से एक पे अगर आप ओरिजिन रखोगे तो कोई फायदा नहीं है। ओरिजिन शुड बी एट द सेंटर। लेट्स यूज दिस एज अ सेंटर। तो इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन डायपोल के हिसाब से। ओके, इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। और इसको बोलते हैं, इस वाली लाइन को, इक्वेटोरियल लाइन। वेरी नॉर्मल नोमेनक्लेचर। तो प्यारे बच्चों, डायपोल की बात जहां तक है, यानी कि केस इनका हो रहा है ना, इनके बारे में पढ़ने वाले हम। लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक ए जनरल आर्बिट्रेरी केस। क्लियर है कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं डायपोल हमने क्या दिया? छोटा डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, how does it relate to what we are already doing at a superposition of fields? Of course, दो चार्जेस का फील्ड इस पूरे एनवायरनमेंट में सुपर इम्पोज करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तब जाके बात बनेगी, हमें इसका टोटल फील्ड मिलेगा। ठीक है कि नहीं? तो फिलहाल हम एक्सियल लाइन वाली बात करेंगे, फिर हम जाएंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं डायग्राम सिंप्लीफाई करके बना दूं आपके लिए। हाउ टू फाइंड फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इस पे डेरिवेशन आती है अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करेंगे। जहां तक नीट जेई की बात है, ऑफ कोर्स यू नीड टू डू मोर देन दिस इज द बेसिक आइडिया। इसी पे बिल्ड होना है सब चीजें, भूलना मत, है ना। while solving problems for NEET and JEE, don't forget the basics, don't forget to revise these things every now and then। लो जी, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे रखा है हमने, और नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे, और यहां से यहां डिस्टेंस 2a है, सेंटर से एट अ डिस्टेंस x। यहां से मेरे पास बच्चों x डिस्टेंस है। दिस इज आवर ओरिजिन। ओके, मैंने पहले ही बता दिया था, यहां ओरिजिन फिक्स करेंगे हम, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट on a dipole। So what is the dipole, by the way? Two equal and opposite charges separated by a small distance। याद रखना बच्चों, डायपोल इज जनरली a rigid structure। मतलब ये कहने का है कि यूं ही आप दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रख के उसको डायपोल नहीं बोल सकते। फाइन, अ मॉलिक्यूल इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ अ डायपोल, डोंट मेस दैट अप। तो डिस्टेंस x पे एक तो इसका असर होगा इस पॉइंट P पे, और इसका भी असर होगा, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड होता था किसी भी पॉइंट पे k/r²। एम आई राइट? अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड नजदीक की वजह से ज्यादा होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये दूर है इस पॉइंट से, तो यहाँ पे इसका असर कम होगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे इसका भी असर निकालो, इसका भी असर निकालो। ये ज्यादा फील्ड एक्सर्ट करेगा, ये कम फील्ड एक्सर्ट करेगा। तो मैं कहूंगा ठीक है, पॉजिटिव फील्ड अवे फ्रॉम दिस चार्ज होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ से धक्का लगाएगा टेस्ट चार्ज को। ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ से पुल करेगा, लेकिन उतना जोर से कर नहीं पाएगा, क्योंकि हम फील्ड सुपर इम्पोज करते हैं, जिसके बारे में मैंने क्या लिखा था पिछली बार, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेक्टर एडिशन करना है, याद रखना है। ठीक है, तो मेरे बच्चों,
ये तो चलो किसी भी चार्ज की वजह से, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फील्ड करेगा, लेट्स से ई हमारा नेट होगा ई पॉजिटिव मैग्नीट्यूड माइनस ई नेगेटिव मतलब उल्टा, बिकॉज इसकी वजह से फील्ड इधर को होगा। दिस इज ई पॉजिटिव एंड दिस इज ई नेगेटिव। ओके, इन दोनों का हमने अगर रिजल्टेंट निकाला तो हमने सुपर इम्पोज किया, लेकिन कौन से एरिया में, इस एक्सिस पे, यहां या यहां भी ऐसा ही होगा। खैर फिलहाल आप इसका दिखा लो, ठीक है। एक्सियल लाइन मींस दिस टू दिस, ये वाली जो लाइन है, ठीक है कि नहीं? ओके, डन। Okay, so let's calculate it. Now it is kq by plus q, kq by, ये डिस्टेंस चाहिए हमको, नहीं ये चाहिए, दिस डिस्टेंस। अब x तो यहां से यहां तक है, और यहां से यहां 2a, मतलब यहां से यहां a, और यहां से यहां भी a। अभी a और q की बात थोड़ी देर में करेंगे। तो kq by इसका जो डिस्टेंस है वो है x माइनस a का स्क्वायर माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब जब इस वाले चार्ज का फील्ड होगा, ऑफ कोर्स मैंने माइनस पहले बाहर लगा दिया, लेकिन वैल्यू क्या होगी उसकी, के क्यू बाय ये डिस्टेंस विच इज एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको रिजॉल्व करेंगे, दिस इज के क्यू, तो कॉमन आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है कि नहीं, होल डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। इसको रिजॉल्व करके एक रिजल्ट आता है, ओके, वो मैं यहां लिख देता हूं। अब इसका काम हो गया हमारा इधर से, लो जी लो, बस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर खत्म, 2ax माइनस माइनस प्लस 2ax हो गया 4ax। तो हमारा नेट फील्ड निकला k इंटू क्यू इंटू 4ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो, जहां तक डाइपोल की बात है, ओके, डाइपोल इज एन आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट विच इज, जिसमें a बहुत छोटा होता है इस डिस्टेंस से। व्हाट आई मीन टू से इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या बोलते हैं इसको, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मैं लिखूंगा, ठीक है, अगर ये a बहुत छोटा है तो a स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर टू एक्स स्क्वायर। तो आई कैन राइट फील्ड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू k q 4 टाइम्स इंटू a भी और x भी है, डिवाइडेड बाय x रेज पावर 4, एक x और x खत्म, तो दैट इज 4kq इंटू a बाय एक्स क्यूब। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, आप नोट करो पहले इसको, फिर इस पे एक डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। यू माइट बी नोटिंग दैट वन, मैं यहां से मिटा देता हूं। देखो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको परेशान कर रही होंगी, टेंशन दे रही होंगी, इससे घबराएंगे, ठीक है कि नहीं। कुल मिला के आपको ये देखना है कि यार एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, उनकी वजह से फील्ड कैसा होगा, बस इतनी सी बात है। होल्ड ऑन, okay, there was a electrical system creating some disturbance, okay। अब ये सब ठीक है, तो हम कहते हैं एक डायपोल की वजह से फील्ड ये है। नाउ किसने देखा है डायपोल, लेट्स टॉक अबाउट इट, है ना। डायपोल है क्या, लेट मी से एक HCl मॉलिक्यूल है, हम इसको नेगेटिव चार्ज देते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ठीक है, लेकिन टोटल कितनी चार्ज है, 0। हमें कितना है पता, क्या किसी को पता है कि कितनी चार्ज H प्लस ने खींच ली, कितनी नेगेटिव चार्ज HCl नेगेटिव ने ले ली? हमें इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है,
सही बात है कि नहीं? सो गेटिंग ऑन टू दिस आई वुड से तो मैं ये कह रहा हूं कि वी डोंट एग्जैक्टली नो फाइन हाउ मच चार्ज वाज सेपरेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि नेट चार्ज तो चलो जीरो है, लेकिन इंडिविजुअली हम जनरली लिखोगे आप डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यू विल सी दिस इन योर केमिस्ट्री क्लासेस एज वेल। तो कहीं ना कहीं इस चार्ज का एक डायपोल के लिए एग्जैक्टली मतलब नहीं है। ओके, डायपोल हैज समथिंग एल्स दैट इज मोर मीनिंगफुल, और उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ओके, फिजिक्स की लैंग्वेज में if there is a dipole with a charge minus q and plus q and a distance to a, then there is something, it has an inherent property which is not just the charge. Okay, that property is known as dipole moment. Okay, electrical dipole moment, because हमने इसको dipole माना है तो हर dipole से जुड़ा हुआ एक moment है। इसके बारे में और हमें पढ़ना है, तो अभी पूरा नहीं होता यहीं पे, है ना। P का जो मैग्नीट्यूड होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी मेरे बच्चों आपके सामने है P, और इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वन ऑफ देम इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। इट्स इंपॉर्टेंट अ फैक्टर, एंड इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, जो इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, इस सब का मीनिंग, इस सब की रिक्वायरमेंट फर्दर इसी के ऑलमोस्ट नेक्स्ट सेक्शन में या अगली क्लास में क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप उसकी टेंशन ना लें, फिलहाल आप ये समझें कि it was not possible to associate a charge with a dipole, because generally हम molecules, polar molecules की बात generally क्या most of the times हम polar molecules जैसे water है, HCl है, HF है, NaCl है, NaCl तो चलो fully ionic है, लेकिन एटलीस्ट जहां पे चार्ज फुली ट्रांसफर नहीं हुआ है वहां पे ये कॉन्सेप्ट ज्यादा वैलिड है। और मैं देख अगर आपको बता रहा हूं कि चार्ज हुआ सेपरेट, तो आप बोलोगे कितना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सारा ट्रांसफर करती नहीं है HCl में या HF में कहीं पे भी। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमने एक चीज जनरेट की जहां पे पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज है, तो उसके साथ हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जो इस डायपोल को स्पेसिफाई करे, या इसको क्या बोलूं मैं, एक तरह से डिफाइन करें। The dipole is defined by its moment. Fine. A dipole is a strong dipole if it has large dipole moment. It is a weak dipole if it has weak dipole moment. आप ऐसे समझ लो इस बात को, ठीक है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूँ Q into 2a is the dipole moment magnitude, और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। The discussion comes back to this. अब आप ये जो मैंने सारी बातें कही ये आपके समझने के लिए हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी में इसको साइड में लिखें, यहां मत लिखना। ओके, बिकॉज दिस इज समथिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड रादर देन राइट इन दिस। फाइन, यहां पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल नाउ। अब देखो मजेदार बात क्या है, यहां से 2 और यहां से a, तो मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स k इंटू क्यू इंटू 2a, चलेगा। 4 को मैंने ब्रेक किया 2 और 2 में, बाकी सब ठीक है, डिवाइडेड बाय x क्यूब, एंड आई कैन सिंपली राइट इट इज 2, ये वाला k इज दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, प्लीज मेहरबानी करें, लेकिन q इंटू 2a is nothing but the dipole moment. That is, it is that quantity that defines the dipole. Dipole को dipole की length या उसकी चार्ज से नहीं डिफाइन किया जाता है, उसकी डायपोल मोमेंट से डिफाइन किया जाता है। ये चीज बार बार डिस्कशंस में आएगी, और एक टाइम ऐसे आएगा मेरे बच्चों तुम्हारे लिए एक एक ना ब्रेड एंड बटर बनेगा ये, तुमको पता होगा कि ये डायपोल वो डायपोल एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, दिस इज 2k into p डिवाइडेड बाय x क्यूब। बार बार कहना चाहूंगा, डे टू डे लाइफ में जितना हो सकता है आप एग्जांपल्स, मैं आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स जितना भी पढ़ाऊंगा उस सब में डे टू डे लाइफ कनेक्ट करा करा के जाऊंगा। जैसे मैंने आपको बोला कि डायपोल्स आपके आसपास हैं, जैसे मैंने कहा HCl है तो कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ ही है, वाटर है डे टू डे लाइफ है मेरे प्यारे बच्चों, शुगर में ऐसा कुछ नहीं होता है। आई एम सो श्योर अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे या इनऑर्गेनिक में भी आप पोलर मॉलिक्यूल्स वगैरह की बात करते हैं, तो यू माइट बी वेरी मच एक्वाइंटेड टू सम ऑफ इट। एक डिफरेंस बताऊं मैं प्यारे बच्चों, डायपोल मोमेंट इन केमिस्ट्री इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लीज एंड प्लीज डोंट कंफ्यूज इट। ओके,
वहां पे इसका टारगेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, लेकिन फिजिक्स में देयर इज सम अदर रीजन जिसकी वजह से इसका कन्वेंशन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मेरे लिए आप ये याद रखेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल because of a dipole, magnitude of field because of a dipole on its axial line, please and please, मैंने और कहीं की बात नहीं की है, सिर्फ axial line, it is equal to 2kp by x cube। देखो ध्यान से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज सिस्टम की प्रॉपर्टी से जुड़ गया है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कराना चाहूंगा आप लोगों को ये बात, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज सिस्टम का उसकी चार्ज प्रॉपर्टी, उसकी किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है। जैसे हमने पॉइंट चार्ज की बात की थी, तो क्या बोला था मैंने, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ध्यान दो, अब आप यहाँ पे चालाकी समझो। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन इट्स चार्ज, ऑफ कोर्स इट डिपेंड ऑन स्पेस, वो तो अलग बात है, लेकिन चार्ज सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो क्यू है, तो ये ई उस पर डिपेंड करता है। तो इस चीज को आप अप्रिशिएट करें। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आज अभी हमने डाइपोल का एक्शियल पॉइंट है ना, फिलहाल एक्शियल की बात करें, दैट इज 2kp। व्हाट इज पी? द डाइपोल मोमेंट दैट डेजिग्नेट्स द डाइपोल। डाइपोल के बारे में चार्ज और लेंथ ऑफ डाइपोल का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। डाइपोल को डिफाइन करना अगर आपने, तो आप उसकी डाइपोल मोमेंट से करेंगे। ओके, डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है बच्चों कूलम्ब मीटर, ठीक है? कूलम ऑफ कोर्स चार्ज इनटू मीटर इज द डाइपोल लेंथ, ठीक है? दिट्स नॉट अ बिग डील, एक नॉर्मल स्टूडेंट को इतना पता लग जाना चाहिए, है ना? ओके, अब बात आती है इस एक्शियल फील्ड की डायरेक्शन की, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे अटेंशन मांगूंगा प्यारे बच्चों। ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू। माइनस क्यू से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, सही बात है कि नहीं? नेगेटिव से पॉजिटिव। और अगर मैं यहां ढूंढूं, ये पॉजिटिव की वजह से फील्ड ज्यादा होगा, नेगेटिव की वजह से फील्ड कम होगा, बिकॉज ये दूर है बच्चों यहाँ से, जबकि ये नजदीक है। तो कुल मिला के यहाँ नेट फील्ड इधर ही होगा। देखो, जिधर P उसी डायरेक्शन में E, तो मैं यहां कहूंगा इट इज फर्दर implies that E vector is equal to 2kp vector by x cube। कहने की जरूरत ही नहीं है, अब क्या दिक्कत है? जो डायरेक्शन P की है वही डायरेक्शन E की है, ये बात मैथमेटिकली ऐसे कही जाएगी, बात खत्म। यहां तक आप नोट कर लो, एंड आई होप इट वाज नॉट अ बिग इशू। ओके, डाइपोल की बात हो रही है, तो डाइपोल प्रॉपर्टी क्या है खास हमारे लिए? वो है डाइपोल मोमेंट। ओके, इट्स नॉट चार्ज, इट्स नॉट द डिस्टेंस, मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल मतलब नहीं है उस सब का, हमारे लिए डाइपोल मोमेंट इज इंपॉर्टेंट। इट डजंट मैटर कि डाइपोल लेंथ क्या है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके ओके, ये नोट करो। फिर एक और आइडिया है इसी का, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है? Okay, so there's one more thing. Some students had asked us कि हम स्मार्ट बोर्ड लगाएं, so thankfully and आप लोगों की blessings से हमने वो ऑर्डर कर दिया है। तो कुछ दिनों में we might be able to conduct classes on the smart board as well. Fine, और उसके बाद बायोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, अपलोड होनी। ओके, डन। तो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट डाइपोल। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इट इज क्या बोलूं मैं, सेकेंडरी कॉन्सेप्ट ले लो। पॉइंट डाइपोल का कुछ नहीं है, बस एक ध्यान रखना है। देखो, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू लेंथ, बिकॉज हमारा कंट्रोल लेंथ एंड चार्ज पे डायरेक्टली नहीं है। तो हम कहते हैं देयर इज अ डेफिनेशन पॉइंट डाइपोल। पॉइंट का मतलब समझो, जिसकी लेंथ बहुत छोटी हो। अगर मैं लेंथ बहुत छोटी कर दूं और चार्ज बढ़ा दूं, लेकिन प्रोडक्ट उनका P के बराबर हो, दैट इज नोन एज द पॉइंट डाइपोल। अभी जो हमने फील्ड निकाला, इट इज एक्चुअली द फील्ड ऑफ अ पॉइंट डाइपोल, ठीक है? खैर, इसमें बहुत ज्यादा आपको एनोमली नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी छोटा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे, तो यू शुड नो योर लिमिटेशंस। आपने क्या किया है प्यारे बच्चों? आपने x को ग्रेटर ग्रेटर देन a किया है। ओके, दैट मींस आपने a इतना छोटा किया है कि एक तरह से पॉइंट डाइपोल की बातचीत हो रही थी, ठीक है? तो इट्स एन आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ डाइपोल, कुछ खास नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट डाइपोल इज नथिंग बट व्हेन द डिस्टेंस इज मेड सो स्मॉल एंड चार्ज सो लार्ज,
डायपोल मोमेंट शुड रिमेन सेम, ऐसा नहीं, ओके। तो अगर मैं इसको 3 बोलूं, इसको लेट्स से चार्ज को से लेंथ को 10⁻⁻5 कर दूं, तो इसको 3 × 10⁻5 कर दूंगा, बस ये बात है, ठीक है। इसको छोटा करते जाओ, इसको बड़ा करते जाओ, तो यू विल बी अप्रोचिंग अ पॉइंट डायपोल, जो कि एक आइडियलाइज्ड डायपोल का डेफिनेशन है, जो जिसके लिए हमने फील्ड डिराइव कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। दिस वाज अ सेकेंडरी कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बार बार बोला, ये प्राइमरी नहीं है, हमारा काम है फील्ड निकालना, फाइन। We need to know vocabulary that's in front of you. Okay, let's now understand. देखो, डाइपोल का सिर्फ एक्सियल पॉइंट ही नहीं है ना। अगर आप बोलेंगे कि प्लस एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो ठीक है। मैं अगर आपको ये समझाऊं कि देयर इज वन मोर लाइन, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन, इधर भी तो फील्ड है। देखो ना, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इधर को फील्ड लगाएगी बिकॉज रेडियली इनवर्ड्स, और ये फील्ड लगाएगा रेडियली आउटवर्ड्स। ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मान लो एक टेस्ट चार्ज रखा मैंने, ये उसको धक्का देगा, ये इधर खींचेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो भी वेक्टर सम, बिकॉज ये दोनों अलाइन भी नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल अलोंग भी नहीं है, दे आर टू वेक्टर्स एट सम ओरिएंटेशन विद ईच अदर। तो इनका अगर आपने फील्ड निकालना है, इसका इस इक्वेटोरियल लाइन पे क्या फील्ड होगा, यहाँ हुआ, यहाँ 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 कहीं पे भी, तो कोई एक पॉइंट ले लेना, ठीक है। तो दिस इज ई नेगेटिव एंड दिस इज ई पॉजिटिव, क्लियर है कि नहीं है। एंड वी विल डू सम assumptions हियर। ये एक एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, बिकॉज इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वल डिस्टेंस है, तो 90 डिग्री आइसोसेलेस एंगल्स, दिस इज आल्सो थीटा। तो यहाँ पे एक वेक्टर डायग्राम बनती है, जिसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ना, ई नेगेटिव एंड ई पॉजिटिव। सबसे पहले ये समझो, सेम चार्ज, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम दिस, लेट्स से इट इज आर, तो यहाँ से भी आर ही होगा। तो मैं कहूंगा ठीक है यार, मैग्नीट्यूड ऑफ ई पॉजिटिव इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई नेगेटिव, तो और वो के क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी मुझे आर नहीं पता क्या है, ओके, और मुझे थीटा नहीं पता है, मुझे सारी कैलकुलेशंस करनी बाकी है, लेकिन ये आपने बेसिक आइडिया लिखा पहले, तो ये है, ओके। दूसरा, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनको रिजॉल्व करते हैं। इस वाले को रिजॉल्व हम करेंगे ऊपर को ई साइन थीटा, वो भी ई पॉजिटिव, इधर को ई पॉजिटिव कॉस थीटा, इसका इधर ही ई पॉजिटिव कॉस थीटा, लेकिन इधर को ई सॉरी नेगेटिव, यहाँ पे सॉरी ई नेगेटिव साइन थीटा। बट एक चीज मैंने क्या बोली, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो साइन कंपोनेंट एक दूसरे से लड़के कैंसिल हो गए। दैट मीन्स यहाँ पे जो फील्ड है वो अप या डाउन कंपोनेंट रख ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, सो नो कंपोनेंट्स अप एंड डाउन। हाँ, लेफ्ट साइड को दो ऐड हो रहे हैं, देखो, तो मैं कहूंगा टोटल मिला के हमारा फील्ड जो है ई नेट इज इक्वल टू 2 ई पॉजिटिव या ई नेगेटिव का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है कि नहीं। दिस इज ई नेट फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। बात ये है, लेकिन डिस्टेंस हम फिर से इसी पॉइंट से गिनेंगे, मेजर करेंगे, तो इस डिस्टेंस को लेट्स कॉल इट y, ओके। ठीक है, तो जब आपके पास इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड निकालने को, अब सारा कुछ रिजॉल्व हो चुका है। पहला, दिस इज द डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव, डाइपोल लेंथ, डाइपोल मोमेंट इधर को होगा, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये भी आर है, ये भी आर है, इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है अगर, तो आपको इसका पॉजिटिव फील्ड, इसका इधर को फील्ड, इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। उसमें कुछ रेजोल्यूशंस हो रही हैं, कुछ इजी चीजें हो रही हैं, ई साइन कंपोनेंट कैंसिल होगा, इसका पॉजिटिव और इसका नीचे को तो कैंसिल आउट, इसका इधर, इसका भी उधर ही कंपोनेंट तो ऐड अप। तो कुल मिला के मैं कहूंगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम है, ये डिस्टेंसेस सेम है, इनका जो फील्ड मैग्नीट्यूड है वो सेम ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अप डाउन खत्म हो गया, तो बचेगा नेट फील्ड क्या होगा, 2 टाइम्स ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा, यानी कि
E प्लस 2 टाइम्स, मतलब दोनों में से एक ही मैग्नीट्यूड यूज करोगे, एक ही बात है। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आई कैन राइट इट एज E नेट इज इक्वल टू 2। अब मैं E पॉजिटिव के बदले यहां लिख देता हूं k क्यूब बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बस हम करते हैं बंद, ये पे हो गया, खत्म, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी इसमें थीटा क्या है, आर क्या है, ये तो मुसीबत होगी। इसलिए ध्यान दें बेटे, हमें इसको डाइपोल के थ्रू एक्सप्रेस करना है, डाइपोल प्रॉपर्टीज क्यू ए, एंड शायद डाइपोल मोमेंट पी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ये मत भूलना प्यारे बच्चों मेरे, ठीक है। मैं बार बार कहूंगा, हम जितने भी फील्ड निकालेंगे, ये गारंटी है मेरी आपको, ठीक है कि नहीं, जितने भी फील्ड निकालोगे दे आर फील्ड्स ऑफ चार्ज सिचुएशंस, चार्ज सिस्टम्स एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे दो चार्जेस हैं, इनका फील्ड, क्योंकि ये दो चार्जेस नहीं, ये डाइपोल है, डाइपोल का जो प्रॉपर्टी है वो डाइपोल मोमेंट है। तो हम फील्ड को पी से कनेक्ट करने में देखना कैसे कामयाब होते हैं, ध्यान देना। नाउ दैट इज 2k क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ एक और डायग्राम बनाता हूँ। ये है r, ये है a और ये है y, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये वाला, ये मैंने कहा था y मानना है इसको। ये r है तो ये r, हमें r स्क्वायर लिखा है, तो r स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो हम कितने चतुर हैं ना, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यस, मल्टीप्लाइड बाय, अब cos थीटा की बात करो, ये है ना cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो a बाय r लिख दें यहाँ पे। a बाय r इज अगेन इसका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लीज एंड प्लीज डोंट, ये आर स्क्वायर था जबकि ये आर है, तो आर के बदले a बाय रूट, मतलब रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, 2a इंटू क्यू, अरे वाह वाह, सो k इंटू क्यू इंटू 2a लिख दो ऐसे, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज पावर 3/2। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने डायरेक्शन नहीं सोची इसकी, ओके, फिलहाल मैग्नीट्यूड निकाला। अब फिर से, क्योंकि पॉइंट डाइपोल है, छोटा सा लेंथ है, a can be ignored against y square and we will have it as k into q into 2a divided by y cube, ठीक है कि नहीं। This is very familiar, right? Now if you look at q into 2a, we could simply say E is equal to kp by y cube, है ना। धीरे 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 ये जो शॉर्ट नोट्स में आप करते रहोगे इसको, यू विल ऑटोमेटिकली गेट दिस थिंग्स, क्या ये तो डायरेक्ट ही है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बार बार याद रखने की जरूरत है। इट विल मेक मोर एंड मोर सेंस विद कमिंग डेज as we continue to move on these, okay, we continue to use them, they continue to stick to our memory, fine। मैं ये वाला पार्ट हटा के आपको बस एक लास्ट पॉइंट समझाना चाहता हूं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, ओके। क्योंकि इसकी वजह से ऊपर इसकी तो इन दोनों का रिजल्ट अगर हम ध्यान से देखें तो वो इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, देखो इसका और इसका रिजल्टेंट, यानी कि अगर आप मान लो यहाँ पे एक मास रखा है, चार्ज रखा है, ये कहता है इधर जाइए इधर, तो दोनों किधर को ले जाएंगे घसीट के, ठीक है कि नहीं। इट्स लाइक सेइंग दिस, किसी ने अगर मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, किसी ने ऐसे और खींचा, तो मैं इधर जाऊंगा, दैट इज द पॉइंट। इसी तरह से ये इसका फील्ड इधर है, इसका फील्ड इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट उधर होगा। अब फिर से क्वेश्चन आया डायरेक्शन का, बढ़िया बढ़िया, शाबाश। दैट मीन्स अगर डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव को होता है, दैट इज p इधर है, डायरेक्शन इधर है, तो सब कुछ ठीक है, बस E is not parallel to P but opposite to P, so we can write this final expression as E vector is equal to minus kp by y cube. So that is the field on the equatorial line of a dipole, ठीक है कि नहीं बच्चों। ये दोनों चीजें आप एकदम अच्छे से दिमाग में रखें, फिर इनको जो कंबाइन करते हैं हम कभी कभी, तो फिर कुछ और चीजें आती हैं, वो हम प्रॉब्लम्स में करेंगे, ठीक है। एज प्रॉमिस्ड प्रॉब्लम्स अभी मैं बीच में नहीं कराना चाहता, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल फ्लो डिस्टर्ब होता है। हम हल्की फुल्की इलस्ट्रेशंस करेंगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस पहले थ्योरेटिकली क्लियर कर लेना आप लोग, कॉन्सेप्ट में अगर कमजोरी है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग परेशानी बन सकती है।
तो इसमें भी आप ध्यान रखें, यू विल ट्राई दिस डेरिवेशंस इफ यू आर अ बिट स्केप्टिकल एंड एक दो बार कर लेना, ठीक है। मेरी वीडियो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं है, तो डायरेक्ट ही है, मतलब मैंने सीधे सीधे बोली ये बातें, है ना। तो कोशिश करेंगे आप इनको पकड़ने की। और ये जो दो चीजें, फाइनल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और आया कहाँ से, कौन कौन सा फील्ड ओवरलैप हुआ और कैसे कैसे ओवरलैप हुआ, कौन से वेक्टर लॉज इस्तेमाल हुए, क्यों हमने सीधे ट्वाइस नहीं करा, क्यों हमने कॉस थीटा निकाला, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह। ओके, तो ये चीजें करके अगर आपके पास फील्ड आता है, उसका उसके डाइपोल प्रॉपर्टी से, चार्ज की जो प्रॉपर्टी, जो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, उससे क्या लेना देना है, और उसका स्पेस डिपेंडेंस क्या है, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये चीजें बहुत मुश्किल नहीं है करनी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मुश्किल नहीं है। वंस वी आर डन विद द थ्योरी एंड आई विल कंडक्ट अ फुल रिविजन, मे बी ट्वाइस, ओके, एंड देन वील मूव ऑन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, फुर्सत से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में हो और आप मेरे साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये तो टीचर है, हम स्टूडेंट है, ऐसा नहीं करेंगे। ओके, वी विल कंटिन्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग एट अ गुड लेवल एज यू आर डन विद द बेसिक्स। ओके, तो लेट्स रब दिस ऑफ। एंड लास्ट पे मैं एक बात बताना चाहूंगा जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। अलबत्ता आई वांट टू गिव यू अ हिंट, ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता भी हो, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है, टॉपिक ऐसा नहीं मैं छुपाऊंगा कुछ नहीं, द आइडिया इज विजुअलाइजिंग फील्ड। इसको विजुअलाइज कैसे करें? पॉइंट चार्ज के अराउंड हमें फील होता है कि ये पॉइंट चार्ज है तो फील्ड हर तरफ को जा रहा है, नेगेटिव चार्ज है तो हर तरफ से आ रहा है। डाइपोल का क्या होगा? फंस गए, मल्टीपल चार्जेस का फंस गए, बट देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट, फाइन, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फील्ड, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं इनको, है ना मेरे बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्चुअली स्टैटिक चार्ज की फील्ड लाइंस बोलेंगे इनको, है ना, नॉट इलेक्ट्रिक, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप चलो ठीक है, दैट्स टर्मिनोलॉजी हम करते हैं यूज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, वो हम विजुअलाइज करते हैं। यहाँ पे एक खतरा है बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फील्ड लाइंस को पकड़ के उसको सब कुछ मानेंगे, ठीक है, ऐसा करना नहीं है। लेकिन फिलहाल आप फील्ड लाइंस के थ्रू फील्ड को विजुअलाइज कैसे करना है, आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें कि आपको क्या लगता है कि अगर एक चार्ज के अराउंड फील्ड दिखाना होता किसी को ग्राफिकली, जस्ट और जस्ट मतलब पिक्चर बनानी अगर होती, तो कैसे बनाते? एक हिंट है, सुबह जब सूरज उगता है उसकी रेडिएशन को देखना कैसे लगेगी। फाइन, thanks and all and God bless you, bye bye, take care, do subscribe, yes yes, सब्सक्रिप्शन जरूरी है, ओ पैसे वाला सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए मुझे, है ना। सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, इफ यू कैन लाइक, थोड़ा सा वॉच किया करो, लंबा टाइम लगाओ, एक दो बार वॉच करो ताकि समझ आए सारी चीजें। ओके, मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव योर फीडबैक एज वेल। फाइन, and take care and bye bye, good night.